ठीक। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय एम सर में। आपका स्वागत है। एक बहुत ही शानदार टॉपिक फिर लेके हम आए हुए हैं उसी कैलकुलस के नेक्स्ट पोर्शन में। वह है आपका इम्प्लीट फंक्शन। इम्प्लीट फंक्शन का डिफरेंशिएट कैसे करते हैं ये देखिए ध्यान से। इम्प्लीट फंक्शन का मतलब होता है अब तक आप डिफरेंशिएट कर रहे थे y सपोज करके, लेकिन अब आपको उस फंक्शन में साथ में मिलेगा x और y। अब आपको उसमें से डिफरेंशिएट करके dy बाई डी एक्स को निकालना होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा काम क्या है, पहला मोटो होना होगा मेरा कि कोई भी अगर क्वेश्चन दिया है उसमें से हम dy बाई डी एक्स को कैसे बाहर निकालना है वो ध्यान देना है। पहले ये क्वेश्चन इस बेस पर हम बता रहे हैं आपको, तब समझ में आएगा कि इम्प्लीट फंक्शन रियल में होता क्या है। जिससे क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 3xy। ठीक है, आपसे अब पूछा गया है कि आप बताइए फाइंड dy अपॉन dx। बताओ, इधर भी y मिला, इधर भी y मिला सॉरी, इधर भी y मिला, इधर भी y मिला। अब तक जितना पढ़ रहे थे पोर्शन में सब आप y के इक्वल सपोज कर रहे थे, केवल फॉर्म ऑफ x होता था या फॉर्म ऑफ t होता था या फॉर्म ऑफ z होता था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें दोनों साइड x और y दिया रहेगा। तो करेंगे क्या कि आप डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको y को कॉमन करके उसकी वैल्यू निकालना होगा। ठीक है, तो आप बताओ, सिंपल सा है यार। इम्प्लीट फंक्शन का मतलब ये हुआ कि y को अलग करना है, बस। y दोनों फॉर्म में दिया रहेगा, इधर भी रहेगा इधर भी रहेगा। अब दोनों को अलग करके हमको वैल्यू को निकालना है, बस सिंपल सा मेथड यही है। तो एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएट, जैसे करते हैं सोल्यूशन लिखिए इसका। एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, वाई क्यूब का 3y स्क्वायर और y का dy अपॉन dx। राइट, ये देखिए 3, ये है फर्स्ट फंक्शन, ये है आपका सेकेंड फंक्शन। पढ़े है ना, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर dy अपॉन क्या dx इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दीजिए 3x dy अपॉन dx, और इसका डिफरेंशिएट 1 हो जाएगा, बचेगा क्या आपका 3y। ठीक है, अब क्या करेंगे, y वाले टर्म को कर लीजिए एक साइड, ठीक है, और इनको आप इधर कर लीजिए ट्रांसफर, तो हो जाएगा आपका यानी कि 3y स्क्वायर dy अपॉन dx। इसको जब इधर लाएंगे तो माइनस 3x dy अपॉन dx इक्वल टू, ये तो y ही है 3y, इसको इधर करेंगे माइनस 3x का स्क्वायर। दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, dy अपॉन dx कॉमन करेंगे, यहाँ से बचेगा आपका 3y स्क्वायर, यहाँ बचेगा आपका माइनस का 3x इक्वल टू हो जाएगा 3y माइनस का 3x स्क्वायर। अब dy बाई dx निकालना है, इसको नीचे ट्रांसफर कर दीजिए, तो dy अपॉन dx हो जाएगा क्या 3y माइनस 3x का स्क्वायर अपान हो जाएगा, ये चलाएगा नीचे इसके, तो 3y स्क्वायर माइनस का 3x, यही आपका हो जाएगा आंसर। आई होप समझ में आया होगा। बहुत सिंपल है। अब तक जो कर रहे थे आप वो y सब कुछ कर रहे थे, y इक्वल टू इतना, ठीक है, लेकिन अब फंक्शन में y दोनों तरफ दिया रहेगा, उसी कहते हैं इम्प्लीट फंक्शन। मिला हुआ, इधर भी y रहेगा इधर भी y रहेगा, बस सिंपल तरीका है भैया। तो आप ऐसी क्वेश्चन का प्रैक्टिस कैसे करेंगे, इस पर हम और भी क्वेश्चन करवा रहे हैं। ऐसे भी क्वेश्चन पहले एक बार और देख लीजिए। एक्स क्यूब का बेस तो वही है, आपका बेस तो वही है, पीछे वाला ही, बस इतना ही काम किया है कि दोनों तरफ y दे दिया है। बेस तो वही पीछे वाला ही है, कोई नया नहीं दिया हुआ है। इसका करेंगे, ये हो गया, इसका y क्यूब का 3y स्क्वायर, y का dy बाई dx। ये 3 बाहर कर लो, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन, बस इसे और सॉल्व करके हमने इसको dy बाई dx फाइनल में हम लोग ला दिए। अब देखिए उसमें हम y इक्वल टू करके dy बाई dx लाते थे,
इसमें दोनों तरफ y दिया है, y को कॉमन करके dy बाई डी एक्स हमने यहाँ पे लाया हुआ है। ठीक है, dy बाई डी एक्स कॉमन करके यह आंसर आया है। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए एक क्वेश्चन और देखिए इस पर, एक क्वेश्चन और देखिए, एक दो क्वेश्चन आप देख लेंगे ना इस पर तो आप आराम से कर लोगे, टेंशन मत लीजिए सर कैसे होगा। अरे बहुत सिंपल होता है यार करना। चलिए क्वेश्चन देखिए, प्रैक्टिस करेंगे तो कर लोगे। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सिंपल दे रहे हैं आपको, दे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। इसका निकालना है आपको डी वाई अपॉन डी एक्स। तो कैसे करेंगे, इसका करेंगे 2x, इसका करेंगे 2y और y का dy अपॉन डी एक्स। 4 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, राइट। इसको ट्रांसफर कर देंगे इधर, 2y dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस का 2x, 2 से 2 क्या हुआ कट गया, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन वाई, है ना। देखिए कितना सिंपल है। और भी क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, प्रैक्टिस करिए खूब, जितनी प्रैक्टिस हो सके उतना प्रैक्टिस करिए। दिया हुआ है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसको कर लेंगे अब ना, बोलिए। चलिए इसको क्या देखिए, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, अगला क्वेश्चन इक्वल टू दिया हुआ है 1। कैसे करेंगे इसका डिफरेंशिएट, ये तो दोनों कांस्टेंट हैं। इसका देखिए 2x अपॉन ए स्क्वायर, इसका करेंगे 2y अपॉन बी स्क्वायर और y का dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। देखिए इसको उधर कर देंगे ट्रांसफर, 2y अपॉन बी स्क्वायर dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा, इधर उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 2x अपॉन ए स्क्वायर। हमको निकालना है क्या, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका क्रॉस मल्टी हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 2x बी स्क्वायर, ठीक है, अपॉन ये चलाएगा नीचे इसके तो 2y ए स्क्वायर, 2 से 2 क्या हुआ कट गया, हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन वाई बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आंसर, है ना। तो क्वेश्चन ये नहीं कि बहुत टफ है, एक बार और देख लीजिए। हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर का 2x अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर का 2y अपॉन बी स्क्वायर, दोनों कांस्टेंट हैं, ठीक है। या तो सिंपल सा एलसीएम लेके सॉल्व कीजिए या तो डायरेक्ट 1 कांस्टेंट तो 0 हो जाएगा। डिफरेंशिएट हो गया भैया, डिफरेंशिएट हो गया है। अब इसको ट्रांसफर करके वैल्यू को सॉल्व करना है, इसके बाद कैलकुलेशन करना है, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स लाना है, इसको मैंने इधर कर दिया, प्लस था माइनस हो गया, फिर मैंने इसकी वैल्यू निकालना है तो क्लास मल्टीप्लाई कर दिया, फिर लास्ट में हमारा क्या आ गया डी वाई बाई डी एक्स आ गया। तो है ना क्वेश्चन इजी। इम्प्लीट फंक्शन का क्वेश्चन आप कर लोगे कभी भी अगर ऐसे आएंगे तो क्वेश्चन, ठीक है। एक्स और वाई दोनों तरफ दिए रहेंगे, आपको कॉमन करके डिफरेंशिएट करके कॉमन करके डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालना रहता है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और बताएंगे इस पर, बाकी आप इस टॉपिक का प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर पूरा चाहते हैं करना तो इसका अलग से हम वीडियो बना देंगे टॉपिक वाइज, तो ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन और दिया है रूट एक्स रूट वाई ऑन रूट ए। इसका अगर हम डिफरेंशिएट करना चाहेंगे तब कैसे करेंगे, आप कहेंगे रूट का तो सिंपल होता है, बस आपको इतना ध्यान देना है कि x के पावर क्या है, पावर कहाँ चलाता है आगे। उसी तरह ऐसा करेंगे रूट एक्स का पता है ना क्या हो जाएगा, देखो इसको पहले आप ब्रेक करेंगे x के पावर 1/2, ठीक, इसको ब्रेक करेंगे y के पावर 1/2 और ये तो ये है a के पावर 1/2। क्लियर है, पावर कहाँ चलाएगा आगे 1/2
ठीक, इस पावर में से एक माइनस जाएगा, माइनस का 1/2। इसका भी काम होगा, पावर कहाँ चलाएगा आगे, इस पावर में से एक माइनस आएगा, माइनस का 1/2। फिर करेंगे y का, अगेन करेंगे dy/dx इक्वल टू कॉन्स्टेंट फंक्शन है 0 हो जाएगा। अब कहेंगे सर x का नहीं होगा, हर एक टाइम x का होगा, जिस तरह y का होता है ना उस तरह x का होता है, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में हो रहा है ना, इसलिए उसका 1 हो जाता है। बस हो गया आपका, इसको आप लिख सकते हैं, इसको उधर ट्रांसफर कर दीजिए, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1/√x, इसको लिख सकते हैं 1/√y, ठीक है, इंटू फॉर्म में ना dy/dx इक्वल टू 0। प्लस है, ध्यान देना ये प्लस है आपका। अब इसको इधर कर देंगे ट्रांसफर, तो हो जाएगा आपका 1/√y dy/dx इक्वल टू, जब इसका ट्रांसफर करेंगे इधर तो हो जाएगा माइनस का 1/2√x। अब हमको निकालना क्या है, dy/dx इक्वल टू, इसको यहाँ भेज देंगे, हो जाएगा क्या 2√y/2√x, माइनस में कट गया, आ जाएगा क्या माइनस का एक में कह सकते हैं y/x आंसर। एक बार आंसर चेक कर लीजिएगा, क्या आंसर ये है ना, एक बार इसका आंसर चेक कर लीजिएगा। हाँ सही है। तो ऐसे क्वेश्चंस का भी आप प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। इम्प्लीट फंक्शन आपका खत्म हो गया। यहाँ पर क्वेश्चन आपको आपकी बुक में दिया होगा, पहले ध्यान दीजिएगा, पहले एनसीईआरटी को प्रीफर कीजिएगा, एनसीईआरटी को प्रीफर कीजिएगा। जितने क्वेश्चन एनसीईआरटी पे दिए होंगे इस बेस के, इम्प्लीट फंक्शन पे, चाहे लॉग फंक्शन पे, चाहे एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे, सब आप कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, डबल डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं और पैरामेट्रिक फॉर्म का कैसे करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।